हाँ, तो ये अपने पास क्वेश्चन है ग्राफ को लेके कि इन चारों में से कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है और वन डिमेंशनल मोशन। सबसे पहला ग्राफ देखते हैं। तो सबसे पहला ग्राफ हमको दिया है पोजीशन वर्सेस टाइम, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। और मैंने तुमको बताया था, या तुम लॉजिकली सोच भी सकते हो, कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे दो डिफरेंट पोजीशन पॉसिबल नहीं है। तो तुम देखो तो इस ग्राफ के लिए अगर हम ये पार्टिकुलर टाइम उठाएं, तो इस पार्टिकुलर टाइम पे उस पार्टिकल का दो डिफरेंट पोजीशन है, देखो ध्यान से। तो एक पार्टिकुलर समय पे दो डिफरेंट पोजीशन पॉसिबल है ही नहीं, तो ये ग्राफ तुम्हारा हो जाएगा रॉन्ग। तो पहला ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं सेकंड केस में। तो सेकंड केस हमको दिया है वेलोसिटी वर्सेस टाइम। और देखो फिर से वही हो रहा है, किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे दो डिफरेंट वेलोसिटी, देखो ध्यान से। किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे दो डिफरेंट वेलोसिटी का वैल्यू, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं हम लोग थर्ड ग्राफ में। तो देखो थर्ड ग्राफ में वो बात कर रहा है स्पीड का, और मैंने तुमको बताया था कि स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे तुमको ग्राफ से दिख रहा होगा कि ये स्पीड आपका टाइम एक्सिस के नीचे भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो मतलब कि इसके हिसाब से स्पीड नेगेटिव में हो रहा है, लेकिन स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है। तो थर्ड ग्राफ इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। मैं सबका आपको बोल रहा हूँ साथ साथ रीजन भी, तो आपको लिखना पड़ेगा, आप लोग इसको लिखते जाओ। फोर्थ देखो, तो फोर्थ ग्राफ हमको दिया है टोटल पाथ लेंथ, का मतलब होता है डिस्टेंस, वर्सेस टाइम ग्राफ। और तुम देखो तो इस डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है। देखो तो यहाँ पे देखो कि अप टू दिस टाइम, आप अगर इसको मानते हो टाइम टी वन, तो अप टू टाइम टी वन डिस्टेंस इंक्रीज किया है, लेकिन आफ्टर टाइम टी वन आपका डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है। और ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, कभी भी आपका डिस्टेंस डिक्रीज नहीं करता है, या कभी भी आपका टोटल पाथ पाथ लेंथ डिक्रीज करता ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट आपका कर सकता है डिक्रीज, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं करता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इन चारों में से कोई भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। मैंने सबका रीजन भी बता दिया है। अब तुम लोग को रीजन खुद से लिखना है। समझ में आया? अब यहाँ पे मैंने एक आसान सा क्वेश्चन लिया है, मैं इसको रीड कर रहा हूँ। ये सब वार्म अप क्वेश्चन ही है, मतलब इसमें कोई कुछ रखा नहीं है क्वेश्चन में, क्लास 19 में क्वेश्चन है। लेकिन हम एक बार वार्म अप कर लेते हैं, फिर अच्छा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ कार इज ट्रेवलिंग विथ अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, कॉमा, drivers suddenly applies brake and car retarded uniformly with rate 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले तो जो भी आपको सिचुएशन दिख रहा है वहां से आप अगर हो सके पॉसिबल तो एक डायग्राम बना लो, क्योंकि डायग्राम देख के अपने मन में बत्ती जलती है। तो एक डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। तो मेरे पास एक कार है, ओके, ये कार मैंने बनाया। बोला है कि कार अभी आपका 72 केम पर आवर से ट्रेवल कर रहा था, तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी दिया है वो आपको दिया है 72 किलोमीटर पर आवर। और मेरे को डायरेक्शन कुछ मेंशन नहीं किया, तो हमने मान लिया कि उसका जो वेलोसिटी था वो पॉजिटिव डायरेक्शन में था। तो चलिए सर, अच्छी बात है। उसके बाद बोला कि इस कार के ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया है। तो ब्रेक अप्लाई करने से क्या होगा, उसमें होगा रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब ये होता है कि उसका स्पीड डिक्रीज करेगा। और बोला है कि उसका जो रिटार्डेशन है वो आपका यूनिफॉर्म है। रिटार्डेशन यूनिफॉर्म होने का मतलब कि हम बोल सकते हैं कि उसका एक्सलरेशन यूनिफॉर्म है। मतलब कि आप जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हो वो यूज कर सकते हो। चलो एक बात तो श्योर हो गया मेरे को, अच्छी बात है। और उसके बाद आपका कार में हो रहा है रिटार्डेशन, मतलब कि आपके के कार में हो रहा है निगेटिव एक्सलरेशन। मतलब कि जो एक्सलरेशन का डायरेक्शन होगा वो होगा जस्ट अपोजिट टू द इनिशियल वेलोसिटी। तो आपका ए जो होगा वो हो जाएगा निगेटिव डायरेक्शन में, और वो आपका आने वाला है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ सर बिल्कुल। अब इस रिटार्डेशन के चलते उस कार का स्पीड डिक्रीज करेगा, और फाइनली आपका कार जाके स्टॉप कर जाएगा। तो मेरे से क्वेश्चन में यही पूछा है कि फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ये कार रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो मान लीजिए कि ये एस डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद आपका रेस्ट में आ गया कार। ये एस डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद आपका कार रेस्ट में आ गया। तो अगर कार रेस्ट में आ गया मतलब कि अब इसका जो फाइनल वेलोसिटी हम लोग वी लिखते हैं वो आपका हो गया है जीरो। वो आपका हो गया है जीरो। अब कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि अच्छा हमको फाइंड करना है डिस्टेंस, लेकिन हम फॉर्मूला जानते हैं फॉर डिस्प्लेसमेंट, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस। लेकिन यहाँ तो मेरे को डिस्टेंस फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करें?
तो मैंने तुमको बताया था कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या फिर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस में जो एस है वो डिस्टेंस भी हो सकता है। कब? जब आपका मोशन हो इन स्ट्रेट पाथ और एक डिरेक्शन में ही हो। और देखो तो यहाँ पे वही हो रहा है, आपका कार एक ही पर्टिकुलर डिरेक्शन में मूव कर रहा था और वो रुक जाने के बाद फिर वापस नहीं आ रहा है लौट के, तो उसका डिरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम था। मतलब इस केस में जो उसका डिस्प्लेसमेंट आएगा वही उसका डिस्टेंस आएगा। तो हम लोग वो वाला फॉर्मूला ये सब यूज कर सकते हैं, इसमें इसमें कोई भी तकलीफ वाली बात है नहीं। तो चलिए अच्छी बात है। तो मेरे को ए पता है, कितना पता है हमको? ए पता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन आपको यू ए और भी सबका सब साइन के साथ यूज करना होता है, मैंने आपको बताया था। तो ध्यान देखो, तो आपने अगर यू को माना है पॉजिटिव तो आपका ए हो जाएगा नेगेटिव में, तो हम लिखेंगे ए इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड। और ऐसे भी वो क्या था, कार में आपका हो रहा था रिटार्डेशन, तो उसका ए माइनस में ही आने वाला था। तो ए हो गया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यू आपको दिया है +72 km/h। अब तुमको यहाँ पे यूनिट का भी ध्यान रखना होगा। हमको एक्सलरेशन दिया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, लेकिन स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में, तो आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, किसको? स्पीड को, क्योंकि ऐसा ही यूनिट ऑफ स्पीड या वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो आपको अगर बेसिक आइडिया हो तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आने वाला है 20 मीटर पर सेकेंड। और बोला है कि आपका फाइनली कार स्टॉप हो गया है, रेस्ट में आ गया है, तो उसका फाइनल वेलोसिटी भी आपका हो जाएगा 0। अब हमको फाइंड करना है कि इसमें वो कितना डिस्टेंस गया है, तो जो होगा डिस्टेंस वही होगा। डिस्प्लेसमेंट तो क्यों ना हम उसको एस मान ले, हमको एस फाइंड करना है। अब देखिए, आपको ए पता है, यू पता है, भी पता है। आपको ए पता है, यू पता है, भी पता है, एस फाइंड करना है। तो सबके मन में एक ही ख्याल आ रहा होगा कि हमको क्यों ना हम लोग यूज करें, यूज भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। सबको आया ना मन में? हाँ बिल्कुल। तो v आपका हो जाएगा 0, क्योंकि फाइनली आपका कार रेस्ट में आ गया है, तो u हो गया है, v हो गया है 0, तो 0 का स्क्वायर हो 0 ही होगा। इक्वल टू यू स्क्वायर था, यू था 20, तो उसका होल स्क्वायर आपका हो जाएगा 400 प्लस 2। ए कितना लेना है आपको? -5, तो -5 इंटू एस। तो देखो, देखिए यहाँ से एस कितना आ जाएगा, यहाँ से एस आपका आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 10 द 40 मीटर। तो वो कार रेस्ट में आने से पहले 40 मीटर का डिस्टेंस, या आप बोलो कि उसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा, इस केस में वो 40 मीटर ही हो रहा है। सबको समझ में आया ना? थोड़ा सा ये हुआ ना वार्म अप कि क्या आपने को कैसे कैसे प्रोसीड करना है। जल्दी से देखो, कॉपी करना है कॉपी करो, जो करना है करो जल्दी से। नेक्स्ट एक और आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक कार है, 72 km/h से ट्रेवल कर रहा था। उसमें जो रिटार्डेशन है ए, वो आपका है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये उसका रिटार्डेशन है, इसलिए मैंने उसको ले लिया माइनस में, ताकि उसका जस्ट अपोजिट होगा डायरेक्शन यू के। ओके, तो पूछा आपसे है कि कितना समय बाद कार रेस्ट में आ जाएगा। कार कितना समय बाद रेस्ट में आएगा, मतलब कि कार रेस्ट में आ गया तो आपका भी हो गया है 0। तो आपको देखो, यू पता है, ए पता है, भी पता है, हमसे टी पूछा है, तो यूज भी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये बहुत ही, ये सब क्लास 9 का क्वेश्चन है। तो भी हो गया है 0। यू आपका है 72 km/h, तो फिर से वो आपका आने वाला है 20 मीटर पर सेकेंड। क्या मिलेगा? 20 प्लस ए आपका हो जाएगा -2, तो -2 इंटू टी। टी आपका यहाँ पे आ जाएगा 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड बाद ये कार रेस्ट में आ जाएगा। ये मैंने क्वेश्चन क्यों बताया तुमको, अभी पता चलेगा। चलो, तो इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है मेरे को कैसे कैसे इक्वेशन यूज करना है। अब मैंने जब तुमको लास्ट क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशन बताया था, तो वहां पे मैंने तुमको दिया था एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक दिया था भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एस। और हमने कहा था कि इन दोनों में जो एस होता है वो आपका होता है डिस्प्लेसमेंट। और मैंने एक बात और भी बताया था कि जब आपको डिस्टेंस फाइंड करना हो तो थोड़ा सा पहले आप सोचना, डिस्टेंस फाइंड करने से पहले थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना कि क्या मेरे बॉडी का मोशन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा, तो फिर आप एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज नहीं कर सकते हो और डिस्टेंस। ओके, तो अभी अपना चर्चा वही है कि अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ना हो तब कैसे फाइंड करेंगे डिस्टेंस, और कौन से केस में वो सेम नहीं होगा। तो मैं तुमको अभी जा रहा हूँ उसी पे करने चर्चा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो वी नो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
ओके, ये आपका था डिस्प्लेसमेंट, इतना हम श्योर है। ये हमेशा हमको देने वाला है डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए यहाँ इस फॉर्मूले से कोई तकलीफ नहीं है, डिस्टेंस में आपको तकलीफ है। अब देखो तो यहाँ पे दो केस आ सकता है, दो केस हो सकता है राइट। केस वन, और फिलहाल हम बात कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, मतलब कि मेरा मोशन जो हो रहा होगा वो एक डिमेंशन में ही हो रहा है, वन डिमेंशनल मोशन, मेरा जो बॉडी है वो स्ट्रेट पाथ में ही मूव करेगा। अब उसमें भी आपका दो केस हो सकता है, और उसमें मैंने केस वन लिया है। केस वन क्या है कि इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज जीरो, if initial velocity of body is zero or parallel to acceleration। सब लोग इसको ध्यान से देखो, ये आपका हुआ केस वन, कि हो सकता है कि मेरे बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो, या अगर मेरा वेलोसिटी एक्सेलरेशन के पैरेलल हो। जैसे देखो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि ये आपका कार था, और ये कार रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो इसका ई हो जाएगा जीरो। और मान लीजिए कि ये कार रेस्ट से स्टार्ट किया है, और इसमें एक एक्सेलरेशन है, हमने माना है इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, अच्छी बात है। इसी में एक और पॉसिबल हो सकता है कि ये मेरा कार है, इसका जिस तरफ एक्सेलरेशन हो उसी तरफ इसका इनिशियल वेलोसिटी भी हो। देखो दोनों तुम लोग ध्यान से देखो, पहले केस में उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, कार आपका रेस्ट से स्टार्ट किया था, या कार या बॉडी कुछ भी मान लो ऐसे, और उसमें एक एक्सेलरेशन था टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। सेकेंड केस में इस बार कार मेरा रेस से स्टार्ट नहीं किया है, उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन उसका जिस तरफ इनिशियल वेलोसिटी है उस तरफ ही कार का एक्सेलरेशन है। तो तुम अब ध्यान से सोचो कि इन दोनों केस के लिए, इन दोनों केस के लिए क्या होगा, मेरा कार किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करेगा हमेशा। देखो ध्यान से, इन दोनों ही केस के लिए आपका जो कार होगा वो एक तो आपका वो स्ट्रेट रास्ते पे मूव कर रहा होगा, हम लोग अभी मान के चल रहे हैं स्ट्रेट रास्ता ही। तो अभी मेरा कार क्या होगा कि वो स्ट्रेट रास्ते पे मूव करेगा, और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो मूव करता जाएगा। मतलब कि आप बोल सकते हो, और वो पार्टिकुलर डायरेक्शन यहाँ पे कौन सा है, पॉजिटिव डायरेक्शन। कौन सा है आपका, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो अगर मेरा कार स्ट्रेट रास्ते पे जा रहा है और किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो इस केस में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा। इस केस में डिस्टेंस डी बराबर डिस्प्लेसमेंट एस। सबको समझ में आया कि नहीं आया केस, जल्दी बोलो तो। कि अगर मेरा कार रेस्ट से स्टार्ट करे, या फिर कार का इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ही हो, उस केस में जितना आने वाला है डिस्टेंस उतना ही आएगा डिस्प्लेसमेंट। मतलब आप दोनों के लिए फॉर्मूला ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर सकते हो। सबको ये समझ में आया कि नहीं है, जल्दी बोलो। अगर समझ में आ गया तो फिर मैं जाऊंगा नेक्स्ट केस में। अब अपना आया है केस टू। केस टू में क्या होगा, एक्सेलरेशन इज एंटी पैरेलल, या आप बोल सकते हो अपोजिट, अपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी। मतलब कि देखिए क्या हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर ये मेरा रहा कार, इसका इनिशियल वेलोसिटी था आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में, और मान लीजिए इसमें जो एक्सेलरेशन था वो था इन निगेटिव डायरेक्शन, तो इसमें क्या है, यू एंड ए आर एंटी पैरेलल या फिर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये मोशन आपका रिटार्डेशन वाला मोशन है। अब इस केस में क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, कि इस कार का स्पीड डिक्रीज करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी। आप सोचो इसको लॉजिकली, बिल्कुल सर। अब कार का स्पीड डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जब आपका कार रेस्ट में आ जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब आपका कार रेस्ट में आ जाएगा। अब मान लीजिए कि ये t बराबर जीरो था, और एट टाइम टी नॉट, एट टाइम टी नॉट हम मान रहे हैं कि टी नॉट टाइम पे आपका कार रेस्ट में आ गया है। एट टाइम टी नॉट आपका कार रेस्ट में आ गया है। अब क्या होगा कि मेरा कार रेस्ट में आ गया, उसका वेलोसिटी हो जाएगा जीरो, लेकिन अभी भी कार में क्या था, एक्सेलरेशन लग रहा है इन निगेटिव डायरेक्शन। मतलब कि मेरा कार वापस मूव करना स्टार्ट करेगा इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए ध्यान से सब लोग, होगा कि नहीं होगा, आप वापस आपका क्या होगा, कार अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। अब जैसे ही कार एक बार रेस्ट में आने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया, कि मतलब कि अब आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम नहीं रह गया है,
मतलब कि अब आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा। बूझे कि नहीं बूझे, जल्दी बताओ मेरे को। तो इन दिस केस डिस्टेंस ऑफ कार मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। हो भी सकता है, हमेशा होगा ये जरूरी नहीं है। इस पहले वाले केस में जो हमने बताया था केस वन, वहां पे हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। इस केस के लिए जब एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट आ जाए, उस केस में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अब सब लोग सोच सकते हैं कि कौन से केस के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। कब? जब आपका, जैसे मान लो कि हम आपसे पूछे कि आपको टाइम टी में, जैसे मान लो कि हम तुमसे पूछे, क्वेश्चन ऐसा आ गया कि फाइंड डिस्टेंस इन टाइम टी। जब भी तुमको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि एक कार के इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट में है एक्सेलरेशन और तुमको डिस्टेंस फाइंड करना, तो तुम सोचना कि हो सकता है कि वहां पे कुछ लफड़ा हो जाए। लफड़ा का मतलब ये कि कार आपका रेस्ट में होके वापस घूम के आ रहा होगा। तो उस केस में थोड़ा सा सोचना है तुम ऐसे पॉइंट वाइज। अब देखो कि हमको डिस्टेंस फाइंड करना है आफ्टर टाइम टी। तो सबसे पहला जो जो तुमको काम करना है, स्टेप वन, फाइंड टी नॉट। फाइंड टी नॉट। टी नॉट का मतलब क्या हुआ कि फाइंड करो कि आपकी कौन से समय पे आपका कार रेस्ट में आने वाला है। और उसके लिए हम यूज करेंगे v बराबर u प्लस एटी, जो मैंने तुमको अभी क्वेश्चन कराया था कि कितने समय बाद कार रेस्ट में आ जाएगा। तो वही इक्वेशन यूज करके आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ टी नॉट, कितने समय बाद कार रेस्ट में आएगा। अब आप चेक करो कि आपको जिस टाइम के बाद डिस्टेंस फाइंड करना है वो टाइम टी इस टी नॉट से कम है कि ज्यादा है। अब आप चेक करो कि वो टाइम टी आपका इस टी नॉट से कम है कि ज्यादा है। तो इफ टाइम टी इज लेस देन टी नॉट, इफ टाइम टी इज लेस देन टी नॉट, मतलब कि आपको जिस टाइम इंटरवल में डिस्टेंस फाइंड करना है वो कार के रेस्ट आने से पहले वाला समय है, मतलब कि उस समय तक आपका कार एक ही पार्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा, मतलब उस केस में आपका जितना होगा डिस्टेंस उतना ही होगा डिस्प्लेसमेंट। तब हम लिखेंगे कि डिस्टेंस d बराबर डिस्प्लेसमेंट s एन बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे मैंने a के लिए माइनस क्यों यूज किया है, क्यों किया है? क्योंकि आपका a u के अपोजिट था। सबको समझ में आया कि नहीं आया? सब लोग सोचो इसको कि अगर आपका टाइम t, जिस टाइम पे आपको डिस्टेंस फाइंड करना था वो टाइम t नॉट से कम होगा, मतलब कि अभी तक कार आपका डायरेक्शन चेंज नहीं किया होगा, तो उस केस में जितना आएगा डिस्टेंस उतना होगा डिस्प्लेसमेंट। अगर इफ टाइम t इज मोर देन टी नॉट, तो अब आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अब मेरा कार रेस्ट में आ गया है और फिर से वापस वो आ रहा होगा। तो उस केस में देखो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे डिस्टेंस। तो उस केस में आपको जब डिस्टेंस फाइंड करना हो तो इस मोशन को आपको दो पार्ट में ब्रेक करना होगा। पहला पार्ट अप टू टाइम टी नॉट, पहला पार्ट अप टू टाइम टी नॉट। तो अप टू टाइम टी नॉट डिस्टेंस ट्रेवल इज यू टी नॉट माइनस हाफ ए टी नॉट स्क्वायर। एंड उसके बाद जो आपका सेकेंड पार्ट की कार मेरा रेस्ट में आके वापस जो आ रहा होगा, उसके लिए हम यूज करेंगे मॉड हाफ ए टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर। सब लोग एक बार इसको चेक करो। डिस्टेंस ट्रेवल यू टी नॉट माइनस हाफ ए टी नॉट स्क्वायर, ये आपका है फर्स्ट पार्ट का। ये हमने फाइंड किया है पाथ लेंथ इन फर्स्ट पार्ट, जब आपका कार रेस्ट में नहीं आया था। और ये जो हमने फाइंड किया है वो हो गया आपका फॉर सेकेंड पार्ट की कार जब आपका वापस घूम के आ रहा होगा। तो देखो जो, तो फॉर सेकेंड पार्ट जब कार आपका वापस घूम के आ रहा है, तो जस्ट एट द टाइम कार आपका घूमा होगा उस समय उसका स्पीड हो गया होगा जीरो। तो देखो मैंने सेकेंड पार्ट के लिए यू ले लिया है जीरो, तो सेकेंड पार्ट का जो डिस्टेंस होगा वो कैसे हो जाएगा हाफ ए टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने टी माइनस टी नॉट का ही यूज किया है क्योंकि आपको फाइंड करना था डिस्टेंस इन टोटल टाइम टी। तो मैंने पहले फाइंड किया कर लिया कि कितने टाइम बाद मेरा कार रेस्ट में आ रहा होगा। तो उस टी नॉट के लिए फाइंड किया मैंने पहले पार्ट में, और पूरे टाइम में से मैंने टी नॉट को माइनस कर दिया है, तो वो जो टाइम बचेगा उस टाइम में आपका कार वापस लौट रहा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? मैं तुमको 2 मिनट का समय देता हूं, तुम लोग इसको एक बार देखो। अब देखो मैंने यहाँ पे तुमको दे दिया है फॉर्मूला टू फाइंड डिस्टेंस। अब बच्चे क्या करते हैं ना, ये फॉर्मूला रट लेते हैं
वो याद कर लेंगे कि ये फार्मूला होगा जब डिस्टेंस फाइंड करना हो। मैं बोलता हूँ तुम फार्मूला याद मत करो, तुम बस स्टेप समझ लो कि मेरे को कैसे करना है। और एक बार अगर तुम कंसेप्ट समझ गए हो, लॉजिक समझ गए हो कैसे करना है, फिर क्वेश्चन में कुछ चेंजेस भी आएगा तुम खुद से कर सकते हो लॉजिकली सोच के। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि तुम लोग ये फार्मूला रटना मत। तुम, मैंने जो स्टेप बताया है तुम वैसे क्वेश्चन सॉल्व करना। अब चलो क्वेश्चन लेते हैं तो फिर अपना और कंसेप्ट होगा क्लियर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ कार इज ट्रेवलिंग विथ स्पीड ऑफ 72 km पर आवर, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, और वो दिया है आपको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फुल स्टॉप, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार इन 4 सेकेंड। ओके, अब इस क्वेश्चन का यहाँ कोई मतलब बनता नहीं है, ये इतना आसान क्वेश्चन है कि, लेकिन फिर भी मैंने तुमको यहाँ पे लिया है ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में और इसमें तुमको अंतर समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो देखो सिंपल सी कहानी है, ये कार है, ये कार रहा, उसका इनिशियल वेलोसिटी दिया है 72 km पर आवर, तो उसको आप चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में, तो आपका यू आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ओके सर, अच्छी बात है। और बोल रहा है कि उसमें एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और हमसे क्वेश्चन में रिटार्डेशन भी नहीं बोला है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी नहीं बोला है, मतलब कि उसका एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी के तरफ ही था। तो इसका ए भी जो आपका आएगा वो ए आपका हो जाएगा इन पॉजिटिव डायरेक्शन, वो आपका आने वाला है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस केस में हमको डिस्टेंस के बारे में सोचना ही नहीं है, इस केस में डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट। तो हमसे पूछा है कितने टाइम बाद, आफ्टर टाइम 4 सेकेंड। तो बस यूज कर लो कि डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हो गया। इसमें क्या है, यू कितना है 20, तो 20 इंटू टी कितना था 4 ना, 20 इंटू फोर प्लस हाफ ए कितना है, ए आपका है 5 इंटू टी का होल स्क्वायर, तो 4 का होल स्क्वायर कितना आएगा, तो 80 प्लस ये 16/2 8 40, चेक करो तो ये शायद मेरे ख्याल से 120 आने वाला है, 120 मीटर। ये आपका आ गया है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट भी यही आएगा। अगर तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछता तो ये भी, तो भी यही आता है, समझ में आया ना। ओके, चलिए, तो इसमें कोई लफड़ा नहीं था। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। देखो तो सेकंड क्वेश्चन में बोला कि अ कार इज ट्रेवलिंग विथ इनिशियल वेलोसिटी 72 km पर आवर एंड रिटार्डेशन इन कार इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे तुमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, अगर डिस्टेंस पूछा हो तो, और हम तुमसे डिस्टेंस ही पूछे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। चलो सोचते हैं। अ कार इज ट्रेवलिंग विथ इनिशियल वेलोसिटी 72 km पर आवर, तो पहले हम बनाते हैं थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं। ये हमने बनाया डायग्राम, कार का इनिशियल वेलोसिटी 72 km पर आवर, तो उसको हम मान लेते हैं इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। बोला है कि कार में रिटार्डेशन है, मतलब कि अपोजिट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, और कितना है आपका भाई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ओके, अच्छी बात है। आपसे पूछा गया कि फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन फर्स्ट 3 सेकेंड एंड 6 सेकेंड, आपको दो डिफरेंट टाइम पे बताना है डिस्टेंस। तो जैसे ही आपको ऐसा दिख जाए कि एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द इनिशियल वेलोसिटी और आपसे डिस्टेंस पूछा है, तो सबसे पहला काम क्या था, स्टेप वन, कि फाइंड करो कि कितने समय बाद उसका वेलोसिटी जीरो हो रहा था। तो हम लोग पहले वही टाइम फाइंड करेंगे कि तो लेट आफ्टर टाइम टी नॉट। अब देखो मैं फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, मैं स्टेप वाइज करूंगा, जो बेसिक मेथड है मैं उसी से करूंगा। तुम चाहो तो उस फॉर्मूले में वैल्यू कर सकते हो, पुट आंसर सेम आएगा, लेकिन मैं स्टेप वाइज जाऊंगा। तो लेट आफ्टर टाइम टी नॉट कार कम्स टू रेस्ट, कार कम्स टू रेस्ट, तो यूज भी बराबर यू प्लस ए टी, तो कार रेस्ट में आ गया तो उसका भी हो जाएगा जीरो। यू था आपका +20 प्लस ए आपका था -5 एंड इंटू टी। देखो तो यहाँ से टी, यहाँ से आप सॉरी ये था टी नॉट ना, इसको मैंने बनाया था टी नॉट, यहाँ से आपका आ जाएगा टी नॉट बराबर 4 सेकेंड। सब लोग चेक करो, तो कार आपका 4 सेकेंड बाद रेस्ट में आएगा और उसके बाद वो अपना डायरेक्शन चेंज करने वाला है। और पहले क्वेश्चन में हमसे 3 सेकेंड बाद ही डिस्टेंस पूछा है, तो अगर मेरे से पहले केस में 3 सेकेंड बाद ही डिस्टेंस पूछा है, मतलब कि उस 3 सेकेंड में कार आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो जो होगा डिस्प्लेसमेंट वही होगा डिस्टेंस। तो क्यों ना हम डिस्टेंस सिंपल यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर से फाइंड कर लूँ। माइनस मैंने क्यों यूज किया है, क्योंकि आपका एक्सलेशन तो अपोजिट ऑफ यू है ही। ओके सर, तो यू कितना था 20, टी कितना है 3 माइनस हाफ, ए कितना है 4 5 सॉरी ए आपका है 5, और टी कितना हो गया है 3, तो 3 का होल स्क्वायर।
तो आपका हो जाएगा 60 माइनस, आपका हो जाएगा 945/2, तो मतलब 60 माइनस 22.5 मीटर। जो भी ये आपका आएगा वो होगा वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, और इस केस में वही हो जाएगा वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। चलो अब हम लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है मेरा, समय कितना था भाई? समय था 6 सेकेंड। तो अब देखो, समय है 6 सेकेंड। तब क्या होगा कि 4 सेकेंड बाद कार रेस में आ गया था, मतलब कि इस छठे सेकेंड में कार अपना डायरेक्शन चेंज कर गया होगा। छठे सेकंड में आपका कार डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। तो अब मेरे को पार्ट वाइज करना होगा। तो पहले फाइंड करते हैं कि जब रेस्ट में आया था तब तक कितना होगा डिस्टेंस, और उसके बाद जब रेस्ट में आने के बाद कितना आया किया होगा डिस्टेंस ट्रेवल। ओके सर। तो फर्स्ट पार्ट के लिए डिस्टेंस, फॉर फर्स्ट पार्ट फॉर फर्स्ट पार्ट मान लीजिए आपका डिस्टेंस था D1। तो क्या लिखेंगे कि यू T0 माइनस हाफ ए T0 स्क्वायर। मैंने यहाँ पे T0 का ही यूज किया क्योंकि उस 4 सेकेंड पे ही वो रेस्ट में आया था। तो हम लोग पहले पार्ट का लेंगे वहां तक डिस्टेंस, और 4 से 6 के बीच में हम लोग ले लेंगे सेकेंड पार्ट का डिस्टेंस। तो यू T0, यू कितना था 20 ना, तो 20 इंटू T0 आपका आ गया 4 माइनस हाफ इंटू ए था आपका 5, टी का होल स्क्वायर तो 16, ये आपका आ जाएगा 80 माइनस ये 40, मतलब 40 मीटर। तो ये आपका आ गया है डिस्टेंस फर्स्ट पार्ट का। सब लोग ध्यान से देखो, तो ये आपका आ गया डिस्टेंस फर्स्ट पार्ट का। अब सेकेंड पार्ट के लिए, फॉर सेकेंड पार्ट, तो 4 सेकेंड पे टी बराबर 4 सेकेंड पे, या आप इसको मान लो टी नॉट बराबर 4 सेकेंड पे कार आपका रेस्ट में आ गया था। उसके बाद ये घूमेगा और घूम के वापस आएगा। तो अभी भी इसका ए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही था। और अब ये जो घूमने के बाद जो टाइम हमको मिला है, जो टाइम बचा है, वो आपके पास टाइम बचा है ओनली T-T0, आपके पास बचा है 2 सेकेंड। तो इस 2 सेकेंड में वो कितना जाएगा डिस्टेंस, D2 बराबर हाफ ए T-T0 का होल स्क्वायर, मतलब कि हाफ ए था आपका 5 एंड T-T0 आपका आया 2 सेकेंड, तो 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये मेरे ख्याल से आएगा 10 मीटर। चेक करो सब लोग। तो ये आपका अगर आएगा 10 मीटर, तो आपको D1 मिल गया, आपको D2 मिल गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस D बराबर D1 प्लस D2, 40 प्लस 10 इक्वल टू 50 मीटर। तो दिस इज द टोटल डिस्टेंस इन 6 सेकेंड। अब मान लो कि इसी क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन सेट करने वाला थोड़ा सा खुश हो जाए तो हमसे पूछ सकता है डिस्प्लेसमेंट, कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 6 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट में तो हमको कोई चाप ही नहीं है, क्योंकि एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से हम लोग डिस्प्लेसमेंट हर समय फाइंड कर सकते हैं। तो हम यूज करेंगे एस बराबर यूटी माइनस हाफ एटी स्क्वायर। माइनस का यूज किया क्योंकि ए फिर से क्या था आपका यू के अपोजिट था। ओके सर। तो अब आप इस पूरे 6 सेकेंड के लिए ही डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट के लिए ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है। ओके सर। तो यू कितना था 20, टी कितना था 6 माइनस हाफ, ए कितना था 5, फिर टी कितना था 6 का होल स्क्वायर। चेक करो कितना आने वाला है, ये तो 120 माइनस 36/2 90, तो ये आपका आने वाला है 30 मीटर। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, बोलो। कार का पूरा मोशन एक साथ अगर ऑब्जर्व करें तो देखो क्या हुआ एक्चुअल में। एक्चुअल में हुआ ये है कि कार स्टार्टिंग में चलना स्टार्ट किया, टी बराबर 4 सेकेंड पे, या लिखो T0 बराबर 4 सेकेंड पे वो रेस्ट में आया। तो यहां से यहां ये ट्रेवल किया है 40 मीटर। आफ्टर टी बराबर 4 सेकेंड से लेके टी बराबर 6 सेकेंड तक वो कार मेरा 10 मीटर इधर वापस आ गया है। देख लो वही हुआ है। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 40 - 10 30 मीटर, जो आपका हो गया डिस्टेंस हो गया 40 + 10 50 मीटर। ओके ना। तो ये आपका हो गया पूरा कार का कि मोशन का जो भी लिखा था, जो भी था उसका, ये सब हो गया। तो सबको समझ में आ गया ना कि कैसे हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेपरेट करना है। ओके बोलो। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इस पर टाइम दिया, और हर एक टाइप का पॉसिबल तुमको जो पॉसिबिलिटी हो सकता था मैंने सब तुमको बता दिया है। देखिए नोट्स में हम जो सबसे पहले जा रहे हैं करने चर्चा, वो आपका है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन nth सेकेंड।
डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन nth सेकेंड, और अभी हम मान के चल रहे हैं कि मेरा जो बॉडी का मोशन था वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हो रहा है, तो हम लोग डिस्टेंस के लिए ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर सकते हैं। तो इतना हम लोग श्योर है कि वो वही हम यूज करेंगे। तो आप मान के चलो कि उसका मोशन एक तरफ ही हो रहा था इन वन डिमेंशन। ओके, अच्छी बात है। अब इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन nth सेकेंड। तो मान लो कि मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन फिफ्थ सेकेंड। फिफ्थ सेकेंड मैं इन 5 सेकेंड, देखो यहाँ पे दो टाइप का आता है सवाल कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन 5 सेकेंड एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन फिफ्थ सेकेंड। इन दोनों में अंतर है। डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड का मतलब ये हो गया कि टी बराबर 0 से लेके टी बराबर 5 सेकेंड तक, और डिस्टेंस कवर्ड इन फिफ्थ सेकेंड का मतलब ये हुआ कि 5वें सेकेंड में, 5वें सेकेंड का मतलब ये हुआ टी बराबर 4 से लेके टी बराबर 5 सेकेंड के बीच में। तो इनका मीनिंग समझ में आया ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ nth सेकेंड। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ओके, तो वही हमको फाइंड करना है। तो जैसे मान लो इफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन n सेकेंड, मैं बात कर रहा हूँ अभी n सेकेंड का, कि ये मान लो था स्टार्टिंग t बराबर 0। तो इफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन n सेकेंड इज कुछ ऐसा हमने लिखा है s सफिक्स में n, एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन n-1 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन n-1 सेकेंड, उसको मैंने नाम दिया है एस एन माइनस वन। तो देखिए ये 0 से लेके n सेकेंड में एस एन, 0 से लेके n-1 सेकेंड में एस एन माइनस वन। तो व्हाट इज द डिस्टेंस इन इन nth सेकेंड। तो देखिए ये वाला, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। समझ में आया क्या। तो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन n-1 सेकेंड। सब लोग इसको देखो एक बार जल्दी से। कह सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन फिफ्थ सेकेंड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, चेक करो सब लोग जल्दी से। तो ये अपना आ गया कि डिस्टेंस कवर इन इन nth सेकेंड। अब हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला जो हमको पता है कि अगर मान लीजिए कि इसका स्टार्टिंग का वेलोसिटी रहा होगा e, और इसमें जो एक्सेलरेशन था वो कुछ रहा होगा a, और एक्सेलरेशन इसका यूनिफॉर्म है। मैं जो भी काम कर रहा हूँ अभी यूनिफॉर्म के लिए बात कर रहा हूँ। ओके, तो डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड इज u इंटू एन प्लस हाफ इंटू ए इंटू एन का होल स्क्वायर। मैंने यूज किया है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही, जहां पे टी था वहां पे मैंने एन पुट कर दिया है। तो माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन n-1 सेकेंड इज, अब जहां जहां पे n था वहां कर दो n-1, तो हो जाएगा u इंटू n-1 माइनस हाफ ए n-1 का होल स्क्वायर। आप सब लोग इसको सिंप्लीफाई करो, बस सिंप्लीफाई करो आंसर मिल जाएगा। तो हो जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू इंटू n-1। अच्छा सॉरी, यहाँ तो प्लस होगा ना भाई, यहाँ तो प्लस होगा। तो माइनस यू n-1 माइनस हाफ ए n-1 का होल स्क्वायर। देखो तो इसको और करोगे सिंप्लीफाई तो हो जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए n-1 का होल स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा तो ये यू एन से यू एन कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपको बचेगा u, और यहाँ पे मैंने हाफ ए ले लिया है कॉमन, तो हो जाएगा प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो तो u प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। सब लोग एक बार इसको चेक करो तो मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसल आउट, तो ये आपका हो जाएगा u प्लस हाफ ए 2n-1। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। अब तुम लोग ये फॉर्मूला फिलहाल याद कर लो, इससे हम लोग क्वेश्चन एक दो क्लास बात करेंगे। तो ये सबको याद होना चाहिए अभी कि डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड, मतलब कि मान लो कि हमसे कहीं ऐसा पूछे कि डिस्टेंस कवर इन फिफ्थ सेकेंड, तो जहां पे n था वहां पे मैं 5 पुट कर दूंगा। समझ में आया ना सप्तांश। चलो ये रहा अपना नोट्स नंबर 2। मान लो कि ये क्वेश्चन ही है, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन फाइंड एवरेज वेलोसिटी इफ
इनिशियल वेलोसिटी इज v1 एंड फाइनल वेलोसिटी इज v2। देखो ये क्वेश्चन और कैसे आ सकता है कि बॉडी स्टार्ट्स मूविंग विथ वेलोसिटी v1 एंड एक्सेलरेशन इन द, ऐसा बोलेगा कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म, कुछ बोल देगा वैल्यू। आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स v2, फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन दिस टाइम इंटरवल। तो वही क्वेश्चन है, वही मैंने यहाँ पे लिया है कि अगर उसका स्टार्टिंग वाला वेलोसिटी हो जाए v1 और फाइनल वाला हो जाए वेलोसिटी v2, और तुमसे अगर उसका एवरेज वेलोसिटी पूछे इस टाइम इंटरवल में, जब जब उसका वेलोसिटी v1 से v2 हो गया है, तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे एवरेज वेलोसिटी। और फिर से यार की पॉइंट क्या है भाई, की पॉइंट है कि फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जो भी कहानी मैं अभी कर रहा हूँ वैलिड फॉर ओनली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कुछ लोग इसको याद कर लेते हैं लेकिन ये हमेशा भूल जाते हैं कि इट इज वैलिड ओनली फॉर यूनिफॉर्मली मोशन। तो जो भी फार्मूला का बात अभी हम कर रहे हैं, हर एक फार्मूला वैलिड है ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके सर, चलिए। तो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, एक ग्राफ का और एक बिना ग्राफ का। मैं ग्राफ वाला यूज करता हूँ क्योंकि वो ज्यादा कन्वीनियंट होता है। चलो, तो मैंने ग्राफ बनाया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। हमने ग्राफ बनाया वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके सर। तो ये आपका हुआ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, और मेरे को क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है एंड स्लोप ऑफ द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। और स्लोप पक्का क्या होगा, अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, स्लोप विल बी अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। और स्टार्टिंग का वेलोसिटी v1 है, मतलब कि आपका ग्राफ ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, कुछ ऐसा आएगा। देखो, दिस इज द ग्राफ फॉर दिस गिवन इंफॉर्मेशन। और t बराबर 0 पे उसका कितना है वेलोसिटी, आपका मान लो v1 था, एंड आफ्टर सम टाइम t, जो इसका वेलोसिटी हो गया है वो आपका हो गया है v2। ओके, सो दिस इज द ग्राफ। ओके, अब हमको फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी। तो एक बात सबको पता है कि v एवरेज क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, लिख लो यहाँ पर टोटल, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, यही होता है ना। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। ओके, अब हमको एक बात और पता है कि एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम ये एरिया फाइंड कर लें तो हमको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और हमको टाइम, ये जो इंटरवल है वो आपका t माइनस जीरो, देखो यहाँ पे डेल्टा टी इज t माइनस जीरो, तो आपका t ही है। हमको टाइम इंटरवल भी पता है, तो एरिया फाइंड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एरिया एंड डिवाइडेड बाई टी। तो एरिया विल गिव डिस्प्लेसमेंट एंड बाई टाइम इंटरवल टी विल गिव एवरेज वेलोसिटी। तो चलो अब इसका फाइंड करते हैं एरिया। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए आप चाहो तो इसको दो पार्ट में कर सकते हो डिवाइड, ये आपका एक ट्रायंगल और एक आपका ये रेक्टेंगल। तो चलो फाइंड करते हैं एरिया कितना आने वाला है। देखो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वो आपका आ जाएगा हाफ बेस, तो बेस आपका हो जाएगा t माइनस जीरो, और हाइट आपका आने वाला है v2 माइनस v1। सब लोग चेक करो, ये आपका आएगा v2 माइनस v1। ओके, तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब तुम फाइंड करो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आपका आ जाएगा t माइनस जीरो इंटू v1 माइनस जीरो। चेक करो तो ठीक किया है मैंने, हाँ सही किया। तो ये आपका आ जाएगा v1t। तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपका हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इन दोनों को ऐड कर दो तो मिल जाएगा आपको टोटल एरिया, या आपको मिल जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो लिखूंगा मैं यहाँ पे हाफ v2 माइनस v1 इंटू टी प्लस प्लस आपका आ जाएगा v1t एंड डिवाइडेड बाई टी। तो देखो t हो जाएगा कॉमन और वो हो जाएगा कैंसल आउट, तो यहाँ से बचेगा v2 माइनस वी वन बाई टू प्लस v1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा v2 माइनस v1 प्लस टू v1 डिवाइडेड बाई टू। तो ये आपका आ जाएगा v1 प्लस v2 बाई टू। सो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, v1 प्लस v2 बाई टू। देखो कितना सिंपल आया है। एंड मैं फिर से बोल रहा हूँ कि दिस इज वैलिड ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मेंशन किया है और आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है और स्टार्टिंग और फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, तो बस उनका एवरेज फाइंड कर लो, v1 प्लस v2 बाई टू। समझ में आया ना? बिल्कुल। चलो इससे देखते हैं एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आसान आसान सा। जैसे मान लो, अब जो भी मैं केस ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ओनली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, तो मैंने बोला ये स्टार्टिंग में एक कार था, कार
उसका वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड, कहीं इस तरफ जा रहा था। आफ्टर सम टाइम उसका वेलोसिटी हो गया है 15 मीटर पर सेकेंड आफ्टर सम टाइम। तो फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन दिस टू टाइम इंटरवल। तो क्या लिखेंगे, वी एवरेज इक्वल टू v1 + v2/2, तो 10 + 15/2 इज इक्वल टू 12.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वी एवरेज। अब सबने अगर केयरफुली देखा होगा तो मैंने जो यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव किया है उसमें मेरा ग्राफ जो था वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वो बस टाइम एक्सिस के ऊपर ही था, वो मैंने टाइम एक्सिस के नीचे लेके नहीं आया था। ओके, मतलब ये भी हो सकता है कि आपका वो ग्राफ टाइम एक्सिस के नीचे ही हो, बिल्कुल। अब सुनो यहाँ पे तुमको क्या ध्यान रखना है। ये जो V1 और V2 है ये तुमको लेना है विथ साइन, ये तुमको लेना है विथ साइन। तो ये जो मैंने लिया है एग्जांपल, यहाँ पे V1 और V2 दोनों ही प्लस था, दोनों ही एक तरफ था, तो वो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मैं उसको मानता हूँ। तो इसलिए मैंने V1 और V2 दोनों को ही प्लस में लिया, तो आ गया 10 + 15/2, 12.5 मीटर पर सेकेंड। अगर वही मैं यहाँ बोल दूं कि इनिशियली मेरा कार मूव कर रहा था V1 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड से राइट साइड, आफ्टर सम टाइम वो मूव कर रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट साइड। अब इस टाइम इंटरवल में उसका वी एवरेज कितना होगा, तो फिर से आप यूज करोगे V1 + V2/2, लेकिन यहाँ पे दोनों अब एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो आपको यहाँ पे साइन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। तो जैसा कि हम लोग अगर जाएं कि साइन कन्वेंशन जो हम लोग मानते हैं उस हिसाब से आपका V1 पॉजिटिव है और V2 है निगेटिव, तो लिखेंगे 10 + -15/2, तो आपका आ जाएगा यहाँ से -2.5। देखो सब लोग चेक करो, यहाँ से आपका आ जाएगा -2.5 मीटर पर सेकेंड। तो -2.5 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज वेलोसिटी। अब माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि उसका जो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड में है, आप जिस डायरेक्शन को निगेटिव में माने हो। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो जल्दी से। देखो ये क्वेश्चन है, सब लोग इसको रीड करो, इसको लॉजिकली समझो, डायग्राम बनाओ और सॉल्व करने का कोशिश करो। तुम लोग के पास पूरा 5 मिनट का समय है। चलो, क्वेश्चन क्या है कि टू ट्रेन्स ए एंड बी ईच ऑफ लेंथ 400 मीटर आर मूविंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 km/h। दोनों ही ट्रेन आपका ए और बी, दोनों का लेंथ 400 मीटर था और दोनों कांस्टेंट स्पीड 72 km/h से मूव कर रहा था। ओके, इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा था। ए बीइंग अहेड ऑफ बी, तो अभी के इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो मेरा ट्रेन ए है वो बी से आगे है। तो ये रहा आपका ट्रेन ए और मान लीजिए ये रहा आपका ट्रेन बी। दोनों का ही लेंथ 400 मीटर है। ऐसे डायग्राम देख के तो लेंथ दोनों का सेम नहीं लग रहा है, लेकिन चलो जो बन गया सो बन गया। तो मान लो दोनों का लेंथ 400 मीटर है। ये मेरे को इन्फॉर्मेशन दिया है, तो तुम क्वेश्चन रीड करो और डायग्राम बन सके तो तुम डायग्राम बनाओ और इन्फॉर्मेशन जो दिया है उसको लिखो। तो दोनों ट्रेन का लेंथ 400 मीटर, दोनों ही 72 km/h से मूव कर रहा था और ए आगे की तरफ था। तो मैं अगर इसको बोलूं यू ए का मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग स्पीड ऑफ ए, और वो दिया है 72 km/h, तो उसको मैं चेंज कर लूंगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि आपको जो बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है वो आपको सेकंड वाले टर्म में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं लिख लूंगा इसको 20 मीटर पर सेकंड। 72 km/h का वैल्यू आएगा 20 मीटर पर सेकंड। ओके, बी का जो था स्टार्टिंग वाला स्पीड वो भी देखिए, तो वो भी हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में ही मूव कर रहा था। अब इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग। द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए एंड एक्सलरेटेड बाई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोला कि ये जो बी का ड्राइवर था वो बोला कि मैं ए को करूंगा ओवरटेक, और ओवरटेक करने के लिए ट्रेन बी में जो एक्सलरेशन हुआ है वो आपका हुआ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हुआ अपना सिचुएशन। ओके, उसके अलावा आफ्टर 50 सेकेंड, 50 सेकेंड के बाद, मतलब जब ट्रेन बी में एक्सलरेशन स्टार्ट हो गया उसके 50 सेकेंड बाद, द गार्ड ऑफ बी जस्ट पास द ड्राइवर ऑफ ए। ओके, तो गार्ड कहाँ होता है, गार्ड होता है पीछे। ओके सर, तो इसका जो गार्ड रहा होगा वो कहीं पीछे रहा होगा एकदम ट्रेन के, और जो ए का ड्राइवर रहा होगा वो रहा होगा सामने की तरफ, एकदम सामने। बोल रहा है 50 सेकेंड बाद
जो गार्ड ऑफ बी था वो ड्राइवर ऑफ ए को पास किया है। ओके सर, अच्छी बात है। अब हमसे पूछा गया कि व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन। तो आप बताओ कि ट्रेन के बीच का ओरिजिनल डिस्टेंस क्या था। तो लेट मैंने मान लिया कि ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन द ड्राइवर ऑफ बी एंड गार्ड ऑफ ए इज एक्स। मैंने इसको एक्स मान लिया। ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन द ड्राइवर ऑफ बी एंड गार्ड ऑफ ए इज एक्स, और हमको यही एक्स बताना है। ओके, अच्छी बात है। अब सब लोग लॉजिकली सोचो। अब सब लोग लॉजिकली सोचो कि अगर बी का गार्ड ए के ड्राइवर को पास किया है, अगर बी का गार्ड ए के ड्राइवर को पास किया है, मतलब कि देखिए ये रहा गार्ड और ये रहा ड्राइवर, तो इनके बीच का कितना है डिस्टेंस देख रहे हो। तो ये 400 प्लस 400, 400 प्लस 400 प्लस एक्स, तो 800 प्लस एक्स मीटर। ये कुछ डिस्टेंस अभी ही है बी के गार्ड के बीच में और ए के ड्राइवर के बीच में। ओके, और जब बी का गार्ड ए के ड्राइवर को पास करेगा, उस समय देखो तो आप एक मोशन और हो रहा है। एक मोशन और हो रहा है मतलब क्या, कि आपका जो ट्रेन ए था वो रेस्ट में नहीं है। जो आपका ट्रेन ए है वो रेस्ट में नहीं है, वो भी मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब कि अगर बी का गार्ड ए के ड्राइवर को क्रॉस किया है इन 50 सेकेंड, मतलब कि उस 50 सेकेंड में जो बी का गार्ड डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना होगा, 800 प्लस एक्स, 800 प्लस एक्स प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय ड्राइवर ऑफ ए। देखो, सब लोग पहले बताओ कि इतना तुम श्योर हो कि नहीं हो, क्योंकि वो जो आपका ट्रेन ए था वो रेस्ट में नहीं है, वो भी मूव कर रहा है। तो बी के गार्ड को वो भी डिस्टेंस करना होगा ओवरकम, और पहले से तो ये 800 प्लस एक्स है ही। समझ में आया कि नहीं आया मैंने ये क्या बोला, बताओ तुम लोग मेरे को। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई गार्ड ऑफ बी। जल्दी बताओ। तो तुमको ये सोचना था। इसके बाद अब क्या होगा देखो, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई गार्ड ऑफ बी बराबर 800 प्लस एक्स प्लस डिस्टेंस ट्रेवल बाई ड्राइवर ऑफ ए, और हमको ये वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना था। और ये सब कितने टाइम में हुआ है, ये सब हुआ है इन टाइम 50 सेकेंड। ये सारा कहानी तुम्हारा हो गया है इन टाइम 50 सेकेंड्स। हाँ चलो, तो मैं बोल रहा था कि ये सारा कहानी हुआ है इन 50 सेकेंड। ओके, अच्छी बात है। तो इन 50 सेकेंड व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय गार्ड ऑफ बी, तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्योंकि अगर ट्रेन बी में कुछ स्पीड है और ट्रेन ए का कुछ एक्सलरेशन है, तो उसमें जो गार्ड बैठा हुआ है उसका भी वही स्पीड होगा, उसका भी वही एक्सलरेशन होगा। मतलब कि गार्ड ऑफ बी के लिए हम लोग यूज करेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी इंटू टी प्लस हाफ acceleration of train B into t square. Okay sir, this is equal to, this is the distance traveled by guard of B, and this is equal to 800 plus x plus distance traveled by driver of A। और देखो तो वो जो तुम्हारा ट्रेन A था वो विथ यूनिफॉर्म स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड मूव कर रहा था, उसमें कोई तुम्हारा एक्सेलरेशन नहीं हुआ है। तो अगर उसका स्पीड यूनिफॉर्म था तो इन टाइम टी डिस्टेंस इज जस्ट स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो हम लिखेंगे कि स्पीड ऑफ ए इनटू टाइम टी। बस हो गया, आप सॉल्व करो। तो यू बी था आपका 20, तो 20 इंटू टी तो है 50 प्लस हाफ इंटू ए बी है 1 इंटू टी 50 का होल स्क्वायर इक्वल टू 800 प्लस एक्स इक्वल टू यू ए आपका था 20, तो 20 इंटू 50 ये आपका हो जाएगा 1000 प्लस, देखो तो यहाँ से आ रहा है आपका 1250 आएगा। 1250 इक्वल टू 800 प्लस एक्स प्लस 1000। मेरे ख्याल से ये सॉल्व करने के बाद आएगा एक्स और 450 मीटर। चेक करो तो, सॉल्व करने के बाद एक्स का वैल्यू आएगा 450 मीटर, एंड दिस इज द आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो जल्दी से, बोलो 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 बोलो। अब देखो, अब देखो तो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं था, बस तुमको लॉजिकली सोचना था। एक बार तुम अगर लॉजिकली सोच लिए, फिर तुमको उस अपने सोच को मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना था। तो ऐसे क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। तुम अभी जाओगे घर पे अपने से खुद से 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो तुम्हारे अंदर भी ये लॉजिकल स्किल डेवलप होते जाएगा। लेकिन तुमको थोड़ा सोचना पड़ेगा।
फार्मूला रटने कभी मत जाना, क्योंकि जो फार्मूला रटते हैं जैसे ही सिचुएशन चेंज हुआ फिर वो फंस जाएंगे। अगर तुमको कंसेप्ट पता है तो कोई भी क्वेश्चन तुम कर सकते हो। सब लोग बोलो तो चलो। ये रहा अपना सेकंड क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के टाइप को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन टाइम। इस क्वेश्चन के टाइप को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन टाइम टाइप क्वेश्चन। ये सबके साथ अपने रियल लाइफ में होता है, भले ही तुम लोग कार नहीं चलाया होगा, साइकिल चलाया होगा, बाइक चलाया होगा, तो वहां भी ये हुआ होगा। तो सब लोग इस क्वेश्चन को रीड करो, लॉजिकली सोचो कि कैसे क्या सिचुएशन हो सकता है। तुम बस ये सोचो कि वो कार हम ही ड्राइव कर रहे थे, या वो जो ट्रक है या जो भी बाइक है वो तुम ही कर रहे हो ड्राइव। फिर कैसे कैसे सिचुएशन आएगा बनेगा वो सोचो। उसके बाद मैथमेटिकल इक्वेशन बनाओ। बहुत ही आसान है क्वेश्चन है, बस तुमको लॉजिकली सोचना है। उसके बाद मैथमेटिकल इक्वेशन बहुत आसान है। सबके पास फिर से समय है 5 मिनट का, ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। सबने क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा ऐसा उम्मीद है। अब मैंने तुमको क्या बोला कि जब भी क्वेश्चन मिले पॉसिबल हो तो डायग्राम बनाओ, और तुम सोचो कि तुम खुद वो कार ड्राइव कर रहे थे। अब देखो कैसे हम सोच रहे हैं और कैसे सब हम लोग साथ मिलके सोचेंगे। एक कार है, ओके, मैंने एक डायग्राम बनाया कार का। एक कार है, अ कार इज ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एट अ स्पीड ऑफ 72 km पर आवर। तो जो कार का स्टार्टिंग का स्पीड था वो था 72 km पर आवर, तो इसको मैंने चेंज कर लिया मीटर पर सेकंड में, तो वो आ गया है 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, फुल स्टॉप। उसके बाद का कहानी, द ड्राइवर सडनली सीज द ट्रैफिक लाइट टर्न रेड एंड ही अप्लाइज द ब्रेक। The brake causes a uniform retardation of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी जो कार था मेरा 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, सडनली ड्राइवर ने ट्रैफिक लाइट देखा, और ट्रैफिक लाइट देख के उसने ब्रेक अप्लाई किया, या ब्रेक, हाँ ब्रेक अप्लाई किया। और ब्रेक अप्लाई करने के चलते जो कार में रिटार्डेशन हो रहा है वो हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अभी तक के अनुसार क्वेश्चन में जो हमने रीड किया, अच्छी बात है, चलो। उसके बाद बोला है कि द कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 45 मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट आफ्टर ड्राइवर सीज द ट्रैफिक लाइट टर्न रेड, पूरे स्टॉप। फाइंड द रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर। ओके, चलो। अब सब लोग सोचो कि जब भी तुम अगर बाइक कर रहे हो ड्राइव, या तुम अगर साइकिल ही ड्राइव कर रहे होगे, और जैसे ही सिग्नल रेड होता है और हम उसको देखते हैं, तो हम देखते ही मेरा ब्रेक अप्लाई नहीं हो जाता है। हम देखते हैं, फिर मेरे ब्रेन में कुछ फंक्शनिंग होता है, मतलब ब्रेन का कुछ रिएक्शन टाइम होता है, तो उस रिएक्शन टाइम के बाद ही हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो आपने जब लाइट सिग्नल देखा और आप जब ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, उसके बीच में कुछ तो टाइम, कुछ तो आपका है ना टाइम इंटरवल, जो आपका होता है रिएक्शन टाइम। और उस रिएक्शन टाइम में आपका जो पहले स्पीड होता है उसी स्पीड से आप ट्रेवल करते हो। ब्रेक अप्लाई करने के बाद आप में होगा रिटार्डेशन। सबको समझ में आया कि नहीं आया? रिएक्शन टाइम हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ओके, ओके, बस अच्छी बात है। मतलब कि अभी ये कार आपका 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, अब ड्राइवर ने सिग्नल देखा, ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करेगा, तो उस ब्रेक अप्लाई करने से पहले वो ड्राइवर या वो कार कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर गया होगा। ये कार कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर गया होगा, और वो मैंने माना है कि वो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। अब जाके ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया। अब जाके ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया, तो अभी जब वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है तभी आपका कार 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ओके, अब ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो आप में रिटार्डेशन होगा वो होने वाला है क्वेश्चन के अनुसार 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और तब कार जाके आपका रुकेगा। तब ये कार जाके आपका रुकेगा। ओके, अच्छी बात है। तो आपने जब ब्रेक अप्लाई किया, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद रेस्ट तक आने में कार कुछ डिस्टेंस किया हुआ ट्रेवल, और उसको मैं मान लेता हूँ वाई। उसको मैं मान लेता हूँ कुछ वाई। और मेरे को जो क्वेश्चन में 45 मीटर दिया हुआ है वो क्या दिया है? वो आपको दिया है पूरा एक्स प्लस वाई। कि सिग्नल देखने से स्टॉप होने के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका है 45 मीटर। ओके, हमको बताना है रिएक्शन टाइम। अगर हम कुछ भी करके ये डिस्टेंस एक्स फाइंड कर लें, अगर हम कुछ भी करके ये डिस्टेंस एक्स फाइंड कर लें, तो हमको पता ये चल जाएगा कि कार ब्रेक अप्लाई करने से पहले कितना डिस्टेंस गया होगा।
और उस पूरे इंटरवल में जो कार का स्पीड था वो था 20 मीटर पर सेकंड, तो वो की था कांस्टेंट। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम से हमको टाइम मिल जाएगा, रिएक्शन टाइम। सबको प्रोसीड्यूर समझ में आया कि नहीं आया, बोलो एक बार, बोलो जल्दी से, बोलो। ओके, तो मेरा मेन मोटिव है एक्स फाइंड करना। अब कैसे एक्स फाइंड करें भाई? ओके ओके, तो हमने सोचा तो मेरे दिमाग में एक चीज स्ट्राइक किया कि अगर हमने ब्रेक अप्लाई किया, मेरे में रिटार्डेशन होना स्टार्ट हो गया, तो फाइंड करते हैं कि जिस टाइम हमने ब्रेक अप्लाई किया है वहां से रेस्ट आने तक हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए होंगे। तो वहां से हमको वाई मिल जाएगा। अब जैसे ही हमको वाई मिल जाएगा तो 45 में से वाई को कर देंगे माइनस, हमको एक्स मिल जाएगा। और जैसे ही एक्स मिल गया मेरा काम हो गया। ओके, तो अब अपना मोटिव जो है वो है टू फाइंड वाई। मतलब ब्रेक अप्लाई करने के बाद कार रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, और उसके लिए हम लोग वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस को यूज कर ही सकते हैं ना। और जहां पे एस होगा वो वही तो अपना वाई है। ओके, तो कार रेस्ट में आ गया तो वी हो गया जीरो। यू, कार 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था जब हम ब्रेक अप्लाई किए, तो 20 का होल स्क्वायर प्लस टू। ए, कार में हो रहा था रिटार्डेशन तो -5 एंड इंटू एस। देखो तो यहाँ से एस आएगा 40 मीटर, चेक करो। यहाँ से एस आएगा 40 मीटर एंड दिस एस इज नथिंग बट वाई। मतलब ब्रेक अप्लाई करने से रेस्ट तक आने के बीच में कार आपका 40 मीटर गया होगा। तो वाई आ गया 40 मीटर, मतलब एक्स कितना आ जाएगा 5 मीटर। तो एक्स इक्वल टू 45 माइनस वाई, मतलब कि 5 मीटर। मतलब कि जब तक कि ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता उतने में कार आपका 5 मीटर ट्रेवल कर गया था, और उस इंटरवल में आपका कार 20 मीटर पर सेकेंड से ही ट्रेवल कर रहा था। तो हम यूज करेंगे कि रिएक्शन टाइम टी बराबर एक्स बाई यू। और एक्स कितना है आपका 5, एंड 5 बाई कितना आया भाई, यू कितना था? अरे बोलो रे, यू कितना है 20 ना, तो 20। तो 5/20 ये आपका आ जाएगा 1/4, मतलब कि 0.25 सेकेंड। दिस इज द रिएक्शन टाइम एंड दिस इज द आंसर। दिस इज द आंसर, 0.25 सेकेंड रिएक्शन टाइम। अब नॉर्मल ह्यूमन बींग का रिएक्शन टाइम 0.2 सेकेंड से लेकर 0.3 सेकेंड के बीच होता है। जब इंसान एल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसका रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है। इसीलिए तुमने फिल्मों में देखा होगा कि जब एल्कोहल कंजप्शन के बाद एक्टर लोग कार ड्राइव करता है तो कार में तो जाके ट्रक में धक्का मार देता है कि जब तक वो ब्रेक अप्लाई करेगा तब तक की कार तुम्हारा स्ट्राइक कर जाता है, क्योंकि उसका रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन में मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा नहीं था, बस हमारा था लॉजिकल थिंकिंग। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो जल्दी से, बोलो। एंड फिजिक्स एंड फिजिक्स इज ऑल अबाउट लॉजिकल थिंकिंग। तुम जितना ज्यादा तुम ऐसे अपना दिमाग लगाओगे वैसे वैसे तुम्हारा फिजिक्स इंटरेस्टिंग बनते जाएगा, और वैसे वैसे तुमको क्वेश्चन बनने भी लगेगा। अब देखो मैंने लिया है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही है, लॉजिक प्लस मैथमेटिक्स। तुम लोग के पास इस बार 3 मिनट का समय है, और मैं इस क्वेश्चन में कुछ हिंट भी दूंगा, क्योंकि मेरे को हिंट देना इसमें चाहिए, वो जरूरी है। तब तुम लोग इस पर कोशिश कर सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन है कि अ पैसेंजर इज स्टैंडिंग डी डिस्टेंस अवे फ्रॉम अ बस। मैं यहाँ पे एक मिनट, हाँ। अब पैसेंजर इज स्टैंडिंग डी डिस्टेंस अवे फ्रॉम अ बस, फुल स्टॉप। द बस बिगिंस टू मूव विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। बस पहले रेस्ट में था और बाद में वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से मूव करना स्टार्ट किया है। ओके, फुल स्टॉप। टू कैच द बस, द पैसेंजर रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड यू। पैसेंजर कांस्टेंट स्पीड यू से दौड़ रहा था। ओके, टुवर्ड्स द बस, फुल स्टॉप। What must be the minimum speed of the passenger so that he may catch the bus? अब ये तुम लोग अपने रियल लाइफ में सबने किया होगा कि बस खुल गया है, हमको बस कैच करना है, या ट्रेन खुल गया है, ट्रेन कैच करना है। तो हम लोग क्या होता है ना कि एक मिनिमम कुछ स्पीड से हमको दौड़ना होता है कि हम ट्रेन को या बस को कैच कर लें। हालांकि उस समय हम लोग फिजिक्स पे ध्यान नहीं देते कि कितना स्पीड हमको चाहिए, क्योंकि हम लोग नहीं फाइंड कर पाते हैं कि ट्रेन का एक्सलेशन क्या है या कुछ भी ऐसा। लेकिन अभी हम लोग ये कर सकते हैं, ये हम लोग मैथमेटिक्स अभी अप्लाई कर सकते हैं। तो सब लोग लॉजिकली सोचो फिर से कि हमको क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया है कि इस पर्टिकुलर टाइम में तुमको बस को कैच करना है, बस ये बोला है कि उसको बस को कैच कर लेना है।
मतलब एक बात तो हम श्योर हो गए भाई कि वो जो टाइम आएगा, जिस टाइम में उसको बस को कैच करना है, वो टाइम रियल होना चाहिए। वो टाइम रियल मतलब वो टाइम निगेटिव नहीं होना चाहिए, सिंपल सी कहानी है। क्योंकि आप अगर बस को पकड़ रहे हो तो आपका टाइम होना चाहिए रियल टाइम। ओके, अच्छी बात है। अब मान लो कि अगर हम हैं पैसेंजर और ये था बस, और स्टार्टिंग में बस और पैसेंजर के बीच का डिस्टेंस था डी। बस का स्टार्टिंग वाला स्पीड था 0, यू ऑफ बस इज 0। बस में एक्सेलरेशन हुआ है ए, और ये जो पैसेंजर था वो कांस्टेंट स्पीड यू से दौड़ रहा था। अब अगर इस पैसेंजर को, बस को कैच करना है इन टाइम टी। अगर मान लो कि इन टाइम टी पैसेंजर कैचेज द बस, अगर मान लीजिए टी टाइम में वो कैच कर लिया, तो उस टी टाइम में ये पैसेंजर कितना डिस्टेंस किया है कवर। तो पहले का जो सेपरेशन था डी, एंड प्लस उस टाइम टी में जो बस डिस्टेंस गया होगा वो भी उसको कवर करना पड़ेगा। है कि नहीं है, बोलो बिल्कुल। तो हम यहाँ बोलेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाई पैसेंजर, डिस्टेंस कवर्ड बाई पैसेंजर इज इक्वल टू डी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये डी क्या है, तो पहले वाला सेपरेशन, और हाफ ए टी स्क्वायर की डिस्टेंस कवर्ड बाई बस, कि उतना टाइम में बस और उतना आगे चल जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाई बस। ओके सर। अब डिस्टेंस कवर्ड बाई पैसेंजर इन टाइम टी, ये हमने फाइंड कर लिया, इज डी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और हमको क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि वो पैसेंजर कांस्टेंट स्पीड यू से दौड़ रहा था, मतलब टी टाइम में वो जो डिस्टेंस जाएगा वो होगा यू इंटू टी। तो u इंटू टी बराबर डी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमको फाइंड करना है मिनिमम स्पीड u। अब हमको फाइंड करना है मिनिमम स्पीड u। अब देखो तो यहाँ पे आ गया है क्वाड्रेटिक इन टाइम, यहाँ पे आ गया है क्वाड्रेटिक इन टाइम। अब अगर टाइम रियल है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू ऑफ डी, डी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट बी मोर देन जीरो। कुछ समझ में आया क्या, कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल होना है तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मस्ट बी मोर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। कुछ समझ में आया, बोलो। हाँ, तो बस वही यहाँ पे यूज करना है कि राइट डाउन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टाइम टी, एंड देन वहां पे यूज करो कि उसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मस्ट बी मोर देन जीरो, मोर देन और इक्वल टू जीरो। तब तुमको वहां से स्पीड का मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। तुम लोग ट्राई करो, 2 मिनट समय लो, ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे तुमको सोचना पड़ा कि हमको टाइम का क्वाड्रेटिक आ रहा है और उसके रियल रूट्स के बारे में हमको सोचना है, क्योंकि टाइम के बारे में कुछ बोला ही नहीं है कि कितना टाइम में कैच करना है, बस बोला है कि उसको कैच कर ले। तो एक बात तो श्योर है कि टाइम होना चाहिए रियल। जल्दी ट्राई करो। चलिए तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो मेरे पास आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो आ जाएगा टू यू टी इक्वल टू टू डी प्लस ए टी स्क्वायर। इसको मैं करूंगा रीअरेंज, तो ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस टू डी माइनस टू यू टी बराबर जीरो। अब तुम इसको कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। और इसका, ओके, तो इसका बी कितना आएगा, एक मिनट एक मिनट, हाँ ठीक है। तो इसका बी आने वाला है तुम्हारा माइनस टू यू, क्योंकि यहाँ पे है क्वाड्रेटिक इन टाइम, तो बी आने वाला है माइनस टू यू। सी का वैल्यू आएगा टू डी, और ए का वैल्यू आने वाला है ए ही। ए का वैल्यू तो ए आ रहा है, देखो यहाँ पे। अब फॉर रियल टाइम हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फॉर रियल टाइम डिस्क्रिमिनांट ऑफ द इक्वेशन शुड बी मोर देन और इक्वल टू जीरो, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू जीरो। तो यूज करो, बी क्या है देखो, तो बी का वैल्यू है माइनस टू यू, तो माइनस टू यू का होल स्क्वायर, तो माइनस टू यू का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए तो आपका यही था एक्सेलरेशन,
और सी क्या है देखो, तो सी का वैल्यू है 2d, तो दिस मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से तुम्हारा आ जाएगा 4u² माइनस 8ad मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से 4 कॉमन था तो हम लिख सकते हैं कि u² माइनस 2ad मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा u² मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू 2ad, और u मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2ad। मतलब कि उसका जो स्पीड था u, वो या तो स्क्वायर रूट ऑफ 2ad के बराबर हो जाए या तो उससे ज्यादा हो जाए। तो हमसे पूछा था मिनिमम स्पीड, मतलब कि हम लेंगे इक्वल टू वाला, हो जाएगा कि मिनिमम स्पीड पॉसिबल इज स्क्वायर रूट ऑफ 2ad एंड दिस इज द आंसर। बुझे? बोलिए।